जी महाराज कह रहे हैं, भरोसा भगवान का रखे, मनुष्य का नहीं। सब भिखारी हैं, दाता तो एक भगवान है। सब परेशान हैं, परेशानी मुक्त कराने वाले तो एकमात्र भगवान हैं। इसलिए जब आपने भगवान के धाम का भरोसा कर लिया तो चिंता मत करो, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान का धाम कल्पतरु है। धामवासी की हर कामना को पूर्ण करने में समर्थ है धाम। इसलिए धामवासी को चाहिए किसी धनी पुरुषों की चाटुकारिता न करे, उनके पीछे पीछे न डोले, उनके आगे हाथ न फैलावे। अरे कितना जीवन है, अपनी शरणागति पर कलंक करे। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान को छोड़कर संसार के भोगी पुरुषों के सामने बाबूजी कह के हाथ फैलावे तो मर जाना अच्छा है। मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर भगवान का भरोसा है तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। जैसे पलकें स्वयं गिरती हैं, ऐसे तुम्हारे आगे धन स्वयं आएगा यदि तुम भगवान के भरोसे में हो। और संसारिक भरोसे में हो तो भटकना पड़ेगा। इसलिए कह रहे किमनो भूपई, मुझे इन बड़े बड़े धनी पुरुषों की चाटुकारिता की जरूरत नहीं। हमने वृंदावन धाम का भरोसा कर लिया। बहुत अपमान सहना पड़ता है जब धन की लालसा से किसी धनी पुरुषों की चाटुकारिता करे। हृदय में सूल की तरह चुभने वाली चेष्टाएं सामने से होती हैं। इसलिए एकमात्र भगवान का भरोसा रखे। देवादिभिर्वाना, मुझे इन देवताओं से भी कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि देवता भी एक दुकान की तरह है। हमारे पुण्यों का फल दे सकते हैं, इसके आगे नहीं देवता दे सकते। उदार तो भगवान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये देवता नहीं कर सकते कि जो चाहे वो कर दे। देवता तो नियम में बंधे हुए हैं। जैसे राजकीय कर्मचारी उतना ही कर सकता है जो उसके कानून और विधान के अनुसार है। देवता मोक्ष नहीं दे सकते, देवता प्रेम नहीं दे सकते, देवता हमारे कर्म बंधन नष्ट नहीं कर सकते, देवता हमारे संचित कर्म भस्म नहीं कर सकते, देवता हमें क्षमा नहीं कर सकते। ये सब एकमात्र श्री भगवान करते हैं। इसलिए कहते हैं मुझे देवताओं से क्या प्रयोजन। और जो मुक्त हो गए हैं उनसे क्या प्रयोजन, क्योंकि वो तो मुक्त हो गए हैं, वो तो ब्रह्म स्वरूप हैं। उनसे किसी से मतलब नहीं, उनकी दृष्टि में द्वैत नहीं। और जो वैकुंठाभिलाषी हैं उनसे भी मुझे क्या मतलब। मुझे मतलब उनसे है जो वृंदावनवासी हैं, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम के पिपासु हैं, जो हर समय राधा राधा रटते हैं। मुझे ऐसे प्रेमी भक्तों का संग चाहिए। शम सर्वेषाम अप्रयासेन दात्री द्वत्री कांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु में धस्य धात्री। वृंदावन में ऐसे रहे जैसे मां की गोद में रहा जाता है। परम पावन धाम है, यहां हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, यहां हम थूकते हैं, नहाते हैं। और प्रिया प्रीतम का निज महल है। तो जैसे हम माँ की गोद में शौच कर देते कोई अपराध नहीं, माँ की गोद में लघुशंका कर देते कोई अपराध नहीं, ऐसे हम वृंदाटवी माँ की गोद में रह रहे हैं और अंधा बन के रहे। यहाँ अंधा किसी के दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, किसी के आचरण न देखे कि अरे ये तो वृंदावन वास करते हुए ऐसा करता है। यदि आप किसी के दोष देखेंगे तो वो दोष आप में आ जाएंगे और निंदा करने का आपको पाप लगेगा। इसलिए कह रहे हैं आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु में अंधस्य धात्री। धात्री माने मां, अंधस्य माने अंधा। मैं अंधा पुत्र हूं, कुछ नहीं देखता, किसी की बात नहीं देखता, बस अपनी बात देखता हूं। मेरे में क्या कमियां हैं ये दूर करना है, दूसरे में क्या कमी है भगवान जाने। भगवान उसको जैसे चला रहे वो चल रहा है। हमें किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है। अगर हम निंदा करते हैं तो पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरे की निंदा करते हैं वो दूसरों के पाप की गठरी अपने सिर पर बांधकर नरक की यात्रा करते हैं। इसलिए वृंदावन रहना है तो अंधा बन के रहना है।
आंख होते हुए भी हमें सब में भगवत भावना करनी, किसी के दोष दर्शन नहीं करने। और जब हम इस तरह वृंदावन वास करते हैं तो वृंदावन वो सुख प्रदान करता है जो किसी साधना से नहीं मिलता। क्या? प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति वृंदावन अपनी तरफ से प्रदान करता है। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को माँ गोद में उठा लेती, उसकी मलिनता नहीं देखती, ऐसे ही वृंदावन वासी को वृंदावन उठा लेता है और प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में पहुंचा देता है। इसलिए कह रहे हैं निखिल जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए द्वार खुला हुआ है श्री धाम वृंदावन। बस वृंदावन की रहनी आ जाए। चुप रहो, शांत रहो, किसी की निंदा मत करो, जो मिल जाए खाओ पियो और रात दिन राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, जीवन पूरा का पूरा मंगल में हो जाएगा। अगर आखिरी बन गई तो पूरे जीवन की बन गई। पूरे जीवन पाप हुआ अजामिल से, वैश्यागमन करता रहा, हिंसक जीव की हिंसा करने वाला, नाना प्रकार के पाप रूपी मल से भरा हुआ, पर अंतिम समय निकल गया बेटे के बहाने नारायण, भगवान की प्राप्ति हो गई। अंतिम बन गया तो पूरा जीवन बन गया। इसलिए सबको चाहिए अपनी अंतिम सुधार ले। और जो तन भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में, भगवान के लिए है, वो तन धन्य है। संपूर्ण संसार को अपनी पदरज से वो पावन बना देता है। जो हर समय भगवान का भजन करता रहता है, जो हर समय भगवान का नाम जप करता है, उसकी वाणी में सामर्थ्य होती है। जो बोल दे तो जीवों का कल्याण हो जाए, वो देख ले तो जीवों का कल्याण हो जाए। सतरत सतरत सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है।